पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। और बंद करके बैठो, देखो अपने आप झपक रहे हैं। सांस लियो, छोड़ो, प्राणायाम करो, भ्रामरी करो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, दाल बाटी करो। करने की बात है, ये सब करना है। और चुपचाप बैठो, सांस अपने आप आ रहे जा रहे देखो, करने की कोई जरूरत ही नहीं। चुप बैठ के देखो, तुम्हें सांस लेना पड़ रहा है नहीं लेना पड़ रहा है। तो महानुभावों, जो अंदर संवित्ति है वो ध्यान के माध्यम से पता चलता है। अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग बताए हैं। ये 8 अंग ज्ञानार्णव में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी, और उसके बाद कई आचार्यों ने, जैनेतर आचार्यों ने योग के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताया। हमारा गुणस्थान जो पद्धति है, 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान सहयोग केवली है, तब तक योग है। और उसके बाद 14वें गुणस्थान अयोग केवली, योग समाप्त हो जाता है। कर्मों का आश्रय जो है योग से होता है। काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। ये सारे विचार और सारे इंफॉर्मेशंस, सारे जितने भी सूचनाएं हैं, ये दिमाग अपने आप में सेव कर लेता है और इसके अंदर एक स्टोरेज में रहते हैं, मेमोरी बन जाती है, स्मरण शक्ति बन जाता है। स्मरण शक्ति खराब नहीं है, अच्छा बुरा का जोड़ खराब है कि इसके वजह से ये हुआ है। ग्रह नक्षत्र खराब है इसके, क्या करें। अरे ग्रह नक्षत्र कोई जैसे है वैसे है, खराब तो हमारा दिमाग है। वो पागल बोलता है मंगल दोष है। और मंगल से पूछा, भाई तुम्हारा क्या दोष है? बोले मेरा क्या दोष है, इतना दूर बैठा हूँ, पागल जो है, मेरा क्या लेना देना है। हैं? अमेरिका वाले, भारत वाले थोड़ा थोड़ा मशीन भेज रहे हैं यहाँ पर मेरे तो कोई दोष नहीं है ना। बोले इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बोले क्या प्रॉब्लम हो गई है? अरे मैं तो पहले मंगल था, आदमी था, अब इन लोगों ने मंगली बना के औरत बना दिया पागल जो है। मंगल को मंगली बना दिया पागल, और शनि को भारी बना दिया। बोले क्या है तुम्हारे पत्री में, कुंडली में क्या लिखा है? कुछ नहीं, शनि भारी है। अरे पागल जो है, दिमाग खराब है, भारी है। जितना है उतना ही वेट न बढ़ता है न घटता है। शनि का तो उतना छल्ला और ऊपर से घूम रहा है, उतार के फेंक दो इनको, छल्ला जो है। शनि भारी है। अरे वो शनि भारी है तो तुमको क्या भारी है? तुम्हारे सिर पे बैठा हुआ शनि जो है, कुछ नहीं है। महानुभाव, ये संकेत देते ग्रह नक्षत्र किसी को कुछ नहीं करते हैं। कहने का आशय यही है, आत्मा स्वयं आत्मा का गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। आत्मैव गुरु आत्मना, ये पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, ये सच्चाई है। जो कुछ हो रहा है अंदर, गुरु बैठा हुआ है, वो गुरु ही आपको मार्गदर्शन करता है। और मन क्या है? आत्मा गुरु है तो मन क्या है? अरे मन तो गुरु घंटाल है। तो गुरु को तो साइड में बैठा रखा है, ये गुरु घंटाल उल्टा सीधा बोल रहा है। ध्यान रखो, ये गुरु घंटाल क्या कह रहा है, ये मन क्या कह रहा है। गुरु का सुनो, गुरु घंटाल का नहीं। कहने का आशय यही है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, बाहर वाले गुरु तो निमित्त है, थोड़ा सा निमित्त करता है। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये जो आचार्य बता रहे हैं कि अपने आत्मा को
स्वयं ही जानने वाला होने से, स्वयं के आत्मा के बारे में स्वयं ही जानता है, स्वयं के मन के बारे में स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो इसको जानने वाला होने से जो जानता है वही तो उसका गुरु है। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् दभिष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोग कर्तृत्वात्, अपने हित के प्रयोग का कर्ता होने से, हित क्या है अहित क्या है इस बात को जानने वाला होने से स्वयं की आत्मा ही स्वयं का गुरु है, दूसरा कोई गुरु है नहीं। गुरु तो दूसरा इसलिए कि उस आत्मा को जगाने के लिए है, उसके हित के बारे में, अरे भाई तुम्हारा हित है तो उसको जानो, फिर वो उस गुरु से सुन करके अपने गुरु को बता देते हैं भाई ये है, तो सब वो गुरु जागृत होता है। बाहर के गुरु तो हेल्प के लिए है और अंदर का गुरु स्वयं कार्य करता है, स्वयं मेहनत करता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते, स्वयं ही आत्मा कर्म करता है, स्वयं ही उसका फल भोगता है। स्वयं भ्रमति संसारे, संसार में भी स्वयं ही भ्रमण करता है। स्वयं तस्मात् विमुच्यते, उन सब से स्वयं ही मुक्त हो जाता है। महानुभाव, ये स्वयं का जो अधिकार है स्वयं में है, इसलिए स्वयं का गुरु स्वयं है और कोई भी दूसरा नहीं है। गुरु तो दूसरा मार्गदर्शक है, परंतु करने वाला स्वयं ही है। स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त करता है, स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पहले स्वयं गुरु को तैयार करो तो दूसरे गुरु से सीख सकता है। सीखना तो स्वयं के गुरु को है, सीखने वाला स्वयं गुरु है। तो इसलिए आत्मैव गुरुरात्मनः, ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। ये इस भाव को, आत्मा को परिमार्जित करता है, स्वच्छ करता है, निर्मल करता है, पवित्र करता है। इस पवित्र करने वाले, इस आत्मा के विशुद्ध, आत्मा को विशुद्ध करने वाले, मन को विशुद्ध करने वाले ये इष्टोपदेश ग्रंथ है। ये श्लोक इस प्रकार आनंद को अनुभव करते हुए, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए उन्होंने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। महानुभाव, यहाँ पर हम इष्टोपदेश ग्रंथ की बात कर रहे हैं। अभी तक प्रतिदिन बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये जो इष्टोपदेश में बताए बातें कर रहे हैं। अब 35वें श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। वो बता रहे हैं, नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यास्तो गते धर्मास्तिकायवत्। न अज्ञो, अज्ञानी प्राणी, विज्ञत्वम आयाति, विद्वान नहीं हो सकता है। अज्ञानी प्राणी बिना प्रयास के, बिना अनुभव के, बिना होने के विद्वान नहीं हो सकता है। विज्ञो नाज्ञत्वम ऋच्यति, दो विद्वान आदमी अज्ञानी नहीं हो सकता है। ये दोनों जो हैं स्वयं के प्रयास से ही संभव है। स्वयं प्रयास करके विद्वान हो सकता है अज्ञानी प्राणी, और जो विद्वान है और बड़े विद्वान हो सकता है। निमित्त मात्र मन्यास्तु, अन्य जो है मात्र निमित्त बन सकते हैं, बता सकते हैं भाई पढ़ाई करोगे तो अच्छा होगा। माँ बाप भी बताते हैं, गली मोहल्ले वाले भी एडवाइस देने के लिए बैठते रहते हैं, बेटे थोड़ा सा पढ़ लेना है तो ठीक हो जाएगा। बोले बाबा तेरी कमी थी, मेरे माँ बाप का तो चल ही रहा था। एक अंकल आ करके बोलते हैं कि भैया मेरा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में रह रहा है। बोले उनको वहीं रखो, ताला लगा के इधर मत आने दो।
हमको क्या बता रहे हो है? हम तो दुकान में बैठना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बाहर भेज देगा, मम्मी पापा को कौन देखेगा, मैं तो नहीं पढ़ूँ है। तुम एडवाइस अपने पास रखो। जो स्वयं तैयार नहीं है, चाहे 1000 लोग आ जाए, क्या मानेगा वो? नहीं मानेगा। अगर स्वयं से तैयार हैं तो दूसरे की बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हुए तो हाँ बाबा कर ही रहा हूँ मैं, जैसे आप कह रहे हो ना वैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल वही करूँगा, आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ मैं। अरे कहाँ मानता है, कर रहा है इसलिए बोल रहा है। अगर नहीं करना होता तो बोलता है पता नहीं कहाँ है, बुढ़े लोग जो है दिमाग खराब है, वो कहीं भी किसी के बीच में बैठना बेकार है। एक बच्चे के पीछे पड़े रहते थे, शादी कर ले शादी कर ले, वो उसका मन ही नहीं था शादी करना है, अभी तो पढ़ना लिखना बिजनेस करना कुछ तो करे, खाली शादी पीली काली पीली शादी करके करेंगे क्या पागल जो है। तो कहने का मतलब ये है, जिस दिन उसके मन में आया पढ़ाई करने का पढ़ लेगा, जिस दिन उसके शादी का मन में आया कर लेगा। उसके मन में तो दीक्षा लेने का है, 1000 कोशिश करो भाग जाएगा सब करके, परंतु वो दीक्षा ही लेगा वो। कहने का मतलब ये है कि सबके अपने अपने एक भाव है, एक विचार हैं, और बाकी लोग तो निमित्त हैं। निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। हर चीज किसी न किसी निमित्त से होते हैं। यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, निमित्त मात्र मन्यास्तु, अन्य मात्र निमित्त हैं। गते धर्मास्तिकायवत, धर्मास्तिकाय के लिए चलने के लिए, जीव और पुद्गल को चलने के लिए धर्म अस्तिकाय सहयोग करता है। मीडियम ऑफ मोशन, वो मीडियम है। पटरी रेल के चलने में सहयोग करता है। बिना रेल के पटरी पड़ी रहने दो, यात्री वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। वो बोलता है ये सड़क कहाँ जा रहा है, बोले बाबूजी सड़क कहीं नहीं जा रहा है, जो सड़क में चलता है ना वो जाता है, पहुँचता है। किलोमीटर के पत्थर के ऊपर बैठते रहोगे, ये सड़क ले जाएगा, किलोमीटर का पत्थर तो वहीं रहेगा, सड़क तो वहीं पड़ा रहेगा। जो चल के जाता है, गाड़ी में जाता है, घोड़े पे जाता है, बाइक पे जाता है, जो वाहन लेके जाता है वो गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो यही बात ये कह रहे हैं, अज्ञानी आदमी कहीं बैठ करके कहीं पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता है। कि महानुभाव, जब ट्रेन शुरू हो गया था तो स्टेशन पे 2-4 लोग आए और वो अपने सामान जो स्टेशन में कमरा बना हुआ था वहाँ रख दिया और ट्रेन में जाके बैठ गए। उसके बाद दूसरे जगह उतर के दूसरे जो स्टेशन था वहाँ ढूंढ रहे थे कि सामान आ गया होगा। बोले क्या ढूंढ रहे हो? बोले हमारा सामान आया नहीं क्या अभी तक। बोले क्या मतलब है? हम जो है ना फलाने गांव में स्टेशन में एक सामान रखे थे तो इस स्टेशन में आया नहीं। बोले ऐसे सामान नहीं आता पागल हो, तुम आ गए, अगर सामान को लेके तुम बैठते हैं ना तो वो भी साथ साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अब पता चल गया सामान को साथ में ले जाना चाहिए, पहले बार पता नहीं था। लाए तो स्वयं ही, बताने वाला निमित्त है कि सामान लेके चलो, जहाँ जाओगे सामान लेकर के सामान भी तुम्हारे साथ आएगा। ऐसे नहीं कि बैग लग दिया है चल, बैग को बोल दिया चल चल मैं चल रहा हूँ चल, तुम पहुँच गए वहाँ पर वो वहीं पड़ा रहेगा। तो महानुभाव, तो ये जो आचार्यों ने बताया नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, अज्ञानी आदमी विद्वान बन नहीं सकता है, परंतु ये नहीं कि अज्ञानी अज्ञानी रहेगा। अगर वो प्रयास करेगा, अपने अंदर के गुरु को जगाएगा, शुरू हो जाएगा, वो अज्ञानी भी ज्ञानी बनता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलते, अब वो उनका बोलती बंदी नहीं होती है। कई लोग हैं देखने में आते हैं, बचपन में बिल्कुल नहीं बोलते थे, स्कूल कॉलेज के टाइम पे बिल्कुल नहीं बोलते थे, बाद में खूब बोलने लग गए। होता है ऐसे। तो ये निमित्त हो जाता है, किसी के निमित्त से शुरू हो जाते हैं। गुरु हो जा शुरू हो जाते तो बंदी नहीं होते। कहने का आशय ये है, नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्वम मृच्छति। मतलब वो विद्वान जो है अज्ञानी नहीं बन सकता, और विद्वान बन सकता है। निमित्त मतलब और निमित्त बन गए, और अच्छा पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, इंजीनियरिंग कर लिया, फिर और किसी ने बताया कि तुम एमबीए कर सकते हो, तो आगे जा करके उसने एमबीए कर लिया।
MBBS के बाद में बोले MD भी कर सकते हो, MS भी कर सकते हो। वो MD भी कर लिया, किसी ने MS भी कर लिया, MD DM भी कर लिया। तो ये सारे चीज़ें पढ़ाई जो है अपने ज्ञान का ये विषय है। यही बात आचार्य कह रहे हैं। निमित्त जो है, रोटी है, आटे से रोटी बनता है, बिना आटा का रोटी नहीं बनता है। मिट्टी से रोटी नहीं बनता है, मिट्टी से रोटी नहीं बनता है। पर मैं कह रहा हूं बिना मिट्टी के भी रोटी नहीं बनता है। मिट्टी की तवा होती है। चलो तवा तो मिट्टी के हैं, कोई बात नहीं, उसी तवे पे तो रखेंगे रोटी। वो बोलता है लोहे का है, बोले लोहे भी तो निमित्त हो गया। लोहे के तवे के निमित्त से तो रोटी बन रहा है। रोटी तो स्वयं आटा बन रहा है, उसमें पानी भी चाहिए, पानी भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे, आटा पानी नमक सब हो गया। और गूंथने वाला भी चाहिए, गूंथने वाला भी आ गया, आग भी चाहिए, ले करके तवे में रख के हुआ नहीं। निमित्त तो बनता ही है। एक बहू जो है पकौड़ी बनाना चाह रही थी, वो पढ़ी लिखी थी, सारे पढ़ ली, पकौड़ी बना के रखी, कढ़ाई रखी और पकौड़ी डाल रहे, बनी नहीं रहे, सब कुछ डाल रखा है। परेशान होकर के पड़ोसी के घर में गए। वो अम्मा जो है सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। वो बाजार जा करके दनादन सफ़ेद साड़ी लेके आई, सफ़ेद साड़ी पहन करके बैठ गई और फिर भी नहीं बन रही है। कि जा करके देखिए, अम्मा विधवा थी, साउथ में विधवा होती तो तिरुपति जी में जा करके बाल लिखवा के बिल्कुल वो टनाटन टकली हो रखी थी। इसने सोचा कि चलो मैं भी नाई के यहाँ जाती हूँ, पूरा बाल बिल्कुल टन करके आ गए, फिर बैठ करके करने लगी तो कुछ हुआ ही नहीं, परेशान। इतने में हस्बैंड आया, बोले क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं पागल, तुमने पकौड़ी बताया था, इतना सारा कर दिया, मेरे पकौड़ी नहीं बन रही है। बोले तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या बाल कर रखे हैं? अरे मैंने जैसे अम्मा बना रही है ना पकौड़ी, वहाँ बना रही, देखो सेम मैं भी बना रही हूँ। उसने सफ़ेद साड़ी पहना और सिर मुंडवाया, मैं भी सिर मुंडवा के आई हूँ। बोले पागल, तेरे दिमाग खराब है, अम्मा से पूछ लेती ना। चलो अब पूछ लेते हैं। अम्मा आई, क्या प्रॉब्लम है? देखा, अरे तुमने तो आग नहीं लगाई है। अरे आग बताओ, अरे आग भी निमित्त है, अम्मा भी निमित्त है, वो भी निमित्त है। बेवकूफ़ जो है सिर मुंडवा के आई सफ़ेद साड़ी पहन करके और उसके जैसे बन गई। तो पागल झगड़ा शुरू हो गई है कि क्या है तो विधवा बन रही है। अरे मुझे क्या पता है ऐसे विधवा बनते हैं। फिर बात यह है कि निमित्त जो है, आग भी निमित्त है। अगर एक भी निमित्त नहीं मिला तो रोटी नहीं बनेगा। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।